एक गवार और 2 मॉडर्न बहू की देवर संग होली। जितने का त्योहार नहीं आता उससे ज्यादा तो साफ सफाई का काम बढ़ जाता है। ऊपर से ये कमर दर्द छोड़ता ही नहीं। ओहो। गोदावरी खुद से बातें करते साफ सफाई कर रही थी। तभी पड़ोसन पद्मा आती है। अरे गोदावरी बहन, क्या बात है, बड़े जोरों शोरों से होली की सफाई चल रही है। अरे पहले तो त्योहारों में एक ही दिन में पूरे घर की सफाई निपटा देती थी, अब कहाँ पहले जैसा शरीर चलता है। अरे तो बहू में क्यों नहीं बिया लाती? बहू होने का यही तो सुख है, बैठे बिठाए समय से 2 रोटी मिल जाती हैं। तुम ठीक कहती हो बहन। अगले दिन से गोदावरी अपने तीनों बेटे सत्तू, धीरज, प्रतीक के लिए रिश्ते ढूंढती है। ये देखिए बहन जी, ये सभी लड़कियां एकदम पारिवारिक और संस्कारी भी है, जैसी आपको चाहिए। इतने में गोदावरी के तीनों बेटे आ जाते हैं। अरे आ मेरे बेटे, ये देखो मैंने तुम्हारे लिए लड़कियां पसंद की हैं। तस्वीर देखते ही धीरज और प्रतीक का मुंह उतर जाता है। क्या बात है, तुम दोनों को लड़की पसंद नहीं क्या? ऐसा नहीं है माँ, मगर मैं और प्रतीक किसी और से प्यार करते हैं। अरे मुझे भी तो तस्वीर दिखाओ मेरी होने वाली बहुओं की। तस्वीर देखकर गोदावरी आपत्ति जताते हुए बोली, ये कैसी लड़कियां चुनी है तुमने? कैसे आधे अधूरे कपड़े पहने हैं इसने? पर माँ, इनके कपड़ों में क्या बुराई है? ये दोनों शहर में रही हैं, मॉडर्न परिवार से बिलोंग करती हैं। माँ प्लीज मान जाइए। अपने दोनों बेटों की खुशी देखकर गोदावरी उनके पसंद की मॉडर्न कीर्ति और मोना को बहू बनाकर ले आती है। तो वहीं पंडित के बताए गांव की सावरी को अपने सबसे बड़े बेटे सत्तू के लिए ब्याह कर ले आती है। जहां ससुराल की दहलीज पर गवार बहू बड़ा सा घूंघट डाले थी, तो वहीं दोनों मॉडर्न बहुएं डिजाइनर लहंगों में थी। आओ मेरे घर की दुल्हनों, इस कलश को गिराकर गृह प्रवेश करो। तीनों बहुएं एक साथ गृह प्रवेश करती हैं। तभी सूटकेस लिए गोदावरी का चौथा बेटा अनुज घर में दाखिल होता है। प्रणाम माँ। माँ, इसका मतलब हमारा एक देवर भी है मोना। नमस्ते भाभी जी, मैं हूँ आप तीनों का इकलौता लाडला देवर। कीर्ति और मोना मुस्कुराकर कहती हैं, नाइस मीटिंग यू देवर जी। ये कहते हुए दोनों मॉडर्न बहुएं घूंघट में खड़ी सावरी को घूरती हुई इतराकर बोली, अरे ओ हमारी गवार जी ठानी जी, घूंघट तो उतार दो, देवर जी कोई गैर थोड़ी है। नहीं, हम घूंघट नहीं हटाएंगे, हमारे यहाँ बहुएं घूंघट में रहती हैं। आपसे मिलके बहुत ही खुशी हुई देवर जी। हमको ये दोनों देवरानी जी की तरह हाउ डू यू डू नहीं आता, इसीलिए सीधे से जय राम जी की। सावरी का ऐसा रुझान देखकर दोनों मॉडर्न बहुएं मुंह ऐंठ लेती हैं। ये जाहिल कवार देहातिन संस्कारी बनकर तो ऐसे दिखा रही है जैसे पता नहीं हूर की परी हो। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। सावरी हर वक्त घूंघट में ही रहती, तो वहीं मॉडर्न बहुएं जीन्स टॉप में टिप टॉप बनकर रहती। देखते देखते होली का त्योहार पास आ जाता है। सासू माँ, होली आने वाली है और शादी के बाद ससुराल में हम दोनों की पहली होली है, तो मैं और कीर्ति शॉपिंग के लिए जा रहे हैं। अरे बहू, जब तुम दोनों जा ही रही हो तो सावरी को भी अपने साथ ले जाओ। ये सुनकर दोनों मॉडर्न बहू का मुंह बन जाता है। वो कतराते हुए बोलती हैं, अगर इस गवार को हम दोनों अपने साथ लेकर जाएंगे तो कितनी इंसल्ट होगी। सासू माँ, हम जहाँ शॉपिंग करने जा रहे हैं वहाँ इनके मतलब का कुछ भी नहीं मिलेगा। लगता है हमारे देहाती होने की वजह से दोनों देवरानी जी हमें लेने नहीं जाना चाहती। रहने दीजिए सासू जी, वैसे भी घर की झाड़ बहार भी करनी है। ठीक है भाभी, आपका देवर है आपकी मदद के लिए। दोनों मॉडर्न बहुएं कामों से जी चुराते हुए शॉपिंग के लिए चली जाती हैं, तो वहीं सावरी का देवर उसकी मदद करता है। वहीं सुबह से गई दोनों मॉडर्न बहू मटरगश्ती करती हुई रात को शॉपिंग करके घर आती हैं। It was amazing day. देवर जी, अरे ओ मेरे प्यारे देवर जी, कहाँ हैं आप? यहाँ तो आइए। जी भाभी, आपने बुलाया? ये देखिए, हम आपके लिए ये टी शर्ट लाए हैं, क्योंकि हमने आपके ही मैच के लिए कपड़े लिए हैं। बस अब तो हम दोनों को होली के दिन का इंतजार है कि जब हम आपके गोरी गोरी गालों पर गुलाल लगाएंगे। जरूर भाभी, मेरा भी बड़ा अरमान था कि मैं भी अपनी भाभीयों के साथ होली खेलूंगा और आप दोनों के हाथ के पकवान भी खाऊंगा। हम दोनों को तो पकवान बनाना आता ही नहीं है देवर जी। तभी घूंघट में से सावरी ने कहा, चिंता मत कीजिए देवर जी, आपको जो भी पकवान खाना है आप अपनी इस भाभी को फरमाइश बता देना, हम बना देंगे।
भाभी मुझे गुजिया बहुत पसंद है, और खास करके साबूदाना और सूजी के पापड़। इसलिए कि सावरी गांव की थी, उसका हाथ भी पकवान बनाने में नपा तुला था। मगर अपने देवर को सावरी से लगाव देखकर दोनों मॉडर्न बहुएं किलस जाती हैं। सावरी घर के कामकाज निपटाकर अपने देवर के लिए साबूदाने और सूजी के पापड़ बनाती है। पापड़ तो बन जाए, अब होलिका दहन के लिए गोबर के कंडे भी बनाने हैं। सावरी के जाते ही दोनों जलकोड़ी शहरी बहुएं आकर पापड़ बिगाड़ देती हैं। दो कौड़े की चाहिल गवार बड़ी आई थी हमारे लाडले देवर के लिए पापड़ बनाने। मुझे तो इस जंगली से चिढ़ मचती है कीर्ति। अच्छा चलते हैं अब। देखते देखते होली का दिन भी आ जाता है। सावरी तड़के सवेरे उठकर घर द्वार लीपने पोतने में लग गई। वहीं दोनों मॉडर्न बहुओं को उठने के साथ होली का सुरूर चढ़ गया। दोनों फटा चिटा पजामा और टी शर्ट पहने हाथों में रंग लिए अपने देवर के कमरे में आ गई, जहां अनुज बिछौने पर सोया था। हैप्पी होली हमारे प्यारे देवर जी। अनुज एक झटके से उठ खड़ा हुआ। कीर्ति, लुक एट दिस। हमारे देवर जी के गोरे गोरे चेहरे पर लाल पीला गुलाल कितना जच रहा है। हाँ मोना देवर जी, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। अभी बताता हूँ, असली होली तो आपने देखी नहीं प्यारी भाभी। ये कहते हुए अनुज अपनी दोनों शहरी भाभी के पीछे पीछे दौड़ने लगा। आओ देवर जी, आओ हमें पकड़कर दिखाइए। तभी दोनों अनदेखी तौर से भागते हुए सावरी से टकरा गई और गुस्से से दांत पीस कर बोल पड़ी। आउच! देख कर नहीं चल सकती क्या? अभी तुम गवार की वजह से मैं गिर जाती तो। देवरानी जी, इसमें मेरा क्या दोष? मैं घूंघट में हूँ। तो किसने कहा है तुम्हें इतना लंबा चौड़ा घूंघट करने को, जाहिल कहेंगी? ये कहते हुए मोना सावरी को टक्कर मारकर बाहर भाग चली। बेचारी गवार बहू का सारा दिन सबके लिए होली के पकवान बनाने में बीत गया। मालपुआ बन गया, गुजिया बन गया, अब सत्तू जी के लिए थोड़ा सा दही भल्ले बना देती हूँ। जहाँ मॉडर्न बहुएं देवर के साथ जमकर होली खेलती हैं, तो वहीं गवार बहू घर की जिम्मेदारी निभाने में थी। इतने में सावरी का पति आ जाता है और उसको थक कर चूर देखकर बोलता है, रहने दो सावरी, मुझे दही भल्ले नहीं खाने। देखो सब बाहर जाकर होली खेल रहे हैं। इतने में रंग में भीगा देवर अंदर आता है और उसका हाथ खींचकर बाहर ले जाता है। ओफो, आइए ना सावरी भाभी, हम देवर भाभी की ये पहली होली है, आप मेरे साथ होली नहीं खेलेंगी? अब तो घूंघट हटा दीजिए, आज तो होली है। नहीं देवर जी, हम घूंघट नहीं हटाएंगे, ऐसे ही होली खेल लेंगे। सावरी थाल में से रंग लेकर अपने देवर को लगा देती है और आशीर्वाद भरा हाथ रखकर बोलती है, हैप्पी होली देवर जी, भगवान आपको लंबी उम्र दे। तो वहीं दोनों मॉडर्न बहुएं अनुज को खींचकर मिट्टी में गिरा देती हैं और खुद भी मिट्टी में सने हुए बड़े अतरंगी तरीके से होली खेलने लगती हैं। मजा आया देवर जी? देवरानी जी, क्या कर रही हैं आप? देखिए, सब देख रहे हैं, ऐसे आधे अधूरे तंग कपड़े पहने हैं आपने। What do you mean आधे अधूरे? ये आजकल का फैशन है। तुम जैसे जाहिल गवार को क्या पता? और तुम क्या चाहती हो कि हम भी तुम्हारी तरह ये 6 मीटर की भड़कीली साड़ी लपेट लें? दोनों अपने मॉडर्न होने के घमंड में सावरी की बहुत बेइज्जती करती हैं। तभी एकदम से मोना की टी शर्ट फटने को ही हो जाती है, जिसे देख सावरी उसे अंदर लेकर आती है। छोड़ो, मैंने कहा छोड़ो मुझे। I said leave me। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा हाथ खींचकर यहाँ लाने की, जंगली कहीं की? अगर मैं तुम्हें यहाँ लेकर नहीं आती ना, तो बाहर सबके सामने लज्जित होना पड़ता तुम्हें देवरानी जी। तभी अपने कपड़े की उधड़ती सिलाई को देखकर मोना को अपने घमंडी बर्ताव पर बहुत पछतावा होता है। ओह, आई एम सो सॉरी जिठानी जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं और कीर्ति आपके आगे हमेशा मॉडर्न होने का दिखावा करती नहीं, मगर आपने फिर भी मेरी इज्जत बचाई। देवरानी जी, इंसान अपने छोटे पहनावे से मॉडर्न नहीं होता, बल्कि सोच से मॉडर्न होता है। रही बात मेरी साड़ी की और इस घूंघट की, तो औरतों का शर्मलाज उसका गहना होता है। इसके बाद दोनों मॉडर्न बहुएं सावरी को रंग लगाकर होली मनाती हैं और अब सब कुछ खुशहाल था।